अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक है लेक बैकाल और इससे रेलेवेंट जो आपके रिवर्स हैं और माउंटेन्स जो रशिया के अंदर मौजूद हैं, ये मैं ट्रिक्स के ज़रिए आपको बताऊंगा। अक्सर और बेशतर इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आपको ये मैप के अंदर ये एक बहुत बड़ी लेक नज़र आ रही होगी, एक बहुत बड़ी झील नज़र आ रही होगी। इसे दुनिया की डीपेस्ट लेक माना जाता है। इट इज़ डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड और दुनिया की सबसे पुरानी झील भी यही है। तो लेक बैकाल के मुतालिक आपने ये याद रखना है कि लेक बैकाल इज़ डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। इसको अच्छे तरीके से याद रखिए इस क्वेश्चन को, डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसके मुतालिक पूछा जाता है वो ये है कि लेक बैकाल इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, पीछे जो मैंने उस दिन आपको लेक सुपीरियर बताया था वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया थी। बट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के हिसाब से लेक बैकाल सबसे बड़ी है, डीपेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम भी है। मौजूद कहाँ पर है ये? तो मशहूर मुल्क है जी, रशिया के अंदर मौजूद है लेक बैकाल। और रशिया कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जियोग्राफी में मैंने पढ़ाया है। अब रशिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इससे रेलेवेंट है ना, वो मैं आपको यहाँ ट्रिक्स के ज़रिए बताऊंगा और बड़ी मज़ेदार ट्रिक मैंने आपको बतानी है, इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। देखें, रशिया के अंदर लेक बैकाल से जुड़ा हुआ एक रिवर है जिसे कहते हैं लीना रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट लीना रिवर। दूसरा है अंगारा रिवर, दो रिवर्स हो गए। तीसरा है इरखट रिवर, इरखट रिवर। चौथा है आपके पास खिलोक रिवर, खिलोक रिवर। तो ये चार रिवर्स आपने याद रखने, बार बार आपसे पेपर्स में पूछे जाएंगे। अब ट्रिक जो है इन चार रिवर्स को याद रखने की क्या है, देखो यार, रशिया यूएसएसआर का मालिक समझ लीजिए आप इसको। यूएसएसआर के टूटने से पहले रशिया कितना पावरफुल था। रशिया कहता था भाई पूरी दुनिया मैंने ही ले लेनी है, सारी दुनिया के ममालिक मैंने ही ले लेने हैं। इसलिए रशिया के अंदर कौन सा आपका रिवर आ गया? लीना रिवर। पूरी दुनिया को लेना चाह रहा था, पूरी दुनिया पे काबिज होना चाह रहा था, पूरी दुनिया के लिए अंगारा बना हुआ था रशिया। सोवियत यूनियन जब था उस वक्त पूरी दुनिया को लेना चाह रहा था रशिया, पूरी दुनिया के लिए अंगारा बना हुआ था रशिया। इरकट रिवर, इसको आप कुट से याद रखिए, कुट, पूरी दुनिया की कुट लगा रखी थी रशिया ने। ठीक है, आप इसको इरकुट रिवर से याद ही रखना है ना, एक ट्रिक बनानी है ना कि जी पूरी दुनिया की कुट लगा के रखी हुई थी रशिया ने। तो कभी आ जाए इरकुट रिवर तो आपने जहन में रखना है भाई पूरी दुनिया की कुट सोवियत यूनियन जब था किसने लगा रखी थी? रशिया ने। सो इरकुट रिवर भी आपका रशिया में है। अंगारा बना हुआ था पूरी दुनिया के लिए, अंगारा रिवर भी रशिया में है। लीना रिवर पूरी दुनिया को लेना चाहता था, पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, तो लीना रिवर भी रशिया में। और उसके बाद खिलक रिवर, तो भाई पूरी दुनिया को खिलौना बना के रखा हुआ था इसने। सोवियत यूनियन यूएसएसआर के टूटने से पहले पूरी दुनिया को इसने खिलौना बना के रखा हुआ था। तो ये चार रिवर्स आपको बड़े इजीली याद हो गए होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट रिवर भी है जो निकल रहा है यहाँ से, वो है सेलेंगा रिवर। सिलेंगा रिवर भी आप याद रखिएगा, ठीक है, सिलेंगा रिवर भी आपने याद रखना है। तो जनाब, लीना रिवर पूरी दुनिया को लेना चाहता था रशिया, पूरी दुनिया को कैप्चर करना चाहता था, पूरी दुनिया के लिए अंगारा बना हुआ था और पूरी दुनिया की कुट लगा के रखी हुई थी इरकुट रिवर। और खिलक रिवर पूरी दुनिया को खिलौना बना रखा था। एक ये वैसे ही याद रख लो, सेलिंगा रिवर को एक आध वैसे भी याद रखना है। उसके बाद माउंटेन्स हैं इसके अंदर कुछ, और एक आइलैंड है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक आइलैंड आपको नज़र आ रहा होगा लेक बैकाल के अंदर, ये जनाब आपको ओल्खन रिवर, ओल्खन आइलैंड आपको नज़र आ रहा होगा। तो भाई उस वक्त ये रशिया जब सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर थी, ये आज भी बल्कि एक औखा मुल्क है। वो कहता नहीं है कि यार बड़ा औखा टाइम देता हुआ है इन्हें अमेरिका नू, अमेरिका को नथ डाल रखी है, यूक्रेन को इसने नथ डाल रखी है, पूरे यूरोप को नथ डाल रखी है। पूरे यूरोप के लिए एक औखा किस्म का मुल्क है, एक मुश्किल मुल्क है। औखा सी कहने हैं पंजाबी मुश्किल नू, ये पूरी दुनिया लिए एक औखा मुल्क बना हुआ है, ठीक है ना। तो ओल्खन आइलैंड कभी पेपर में आ जाए तो ओल्खन ओखा, ओल्खन ओखा, थोड़ा सा ऐसे मिला के जहन में रखना, ओल्खन ओखा, ओल्खन ओखा, कि यार कौन सा मुल्क है जो पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा ओखा बना हुआ है, वो कौन सा मुल्क है? रशिया है। तो ओल्खन आइलैंड, ओल्खन आइलैंड, ओल्खन आइलैंड इज आल्सो लोकेटेड इन रशिया। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके अलावा कुछ इससे जुड़ी हुई ना, लेक बैकाल एंड ओल्खन आइलैंड और इन रिवर से जुड़ी हुई कुछ माउंटेन रेंजेस हैं रशिया के अंदर, इनको भी याद रखिएगा। ये आपके पास एक तो बैकाल माउंटेन्स ही, ऑफ कोर्स बैकाल जब आपके पास लेक रशिया के अंदर है तो बैकाल माउंटेन्स भी वहाँ पर हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक
बरगुजिन माउंटेन भी नज़र आ रहा होगा, बरगुजिन माउंटेन्स। तो भाई बरगुजिन माउंटेन्स आप ये देख लेना कि रशिया कितना एक पुराना मुल्क है, कोई आज का मुल्क तो नहीं। तो बस ऐसे ही जहन में रखना कि यार रशिया पहले ना पूरी दुनिया के लिए बुजुर्ग बना हुआ था। भाई सारे मेरी इज्जत करें बस, पूरी दुनिया को जो इसने खुडे लाइन लगा रखा था, पूरी दुनिया के लिए अंगारा बना हुआ था, तो ये उस वक्त ना पूरी दुनिया का दादा भी बना रहता था। तो भाई ये बर्जगिन माउंटेन्स, या आप इसको इस तरीके से याद रखें, बुजुर्ग माउंटेन्स। बुजुर्ग माउंटेन्स कहाँ पर हैं? रशिया में। क्योंकि रशिया चाहता है कि दुनिया मुझे अब भी अपना बुजुर्ग माने, अपना बड़ा माने, जैसे पहले मानते थे इसको। भाई पूरी दुनिया को इसने नाको चने चबवाए हुए थे, पूरी दुनिया का बुजुर्ग बना हुआ था ये पहले। अब तो खैर टूट गया, यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए थे, आप लोगों को पता है। और उसके अलावा प्राइमर्स की माउंटेन्स भी यहीं पर हैं, प्राइमर्स की माउंटेन। तो भाई अमेरिका तो अब सेकेंडरी पावर जाकर अब बना है ना, दूसरी पावर, सेकंड पावर अमेरिका अब जाकर बना है। बट प्राइमरी पावर अगर आप दुनिया की देखेंगे तो रशिया ही हुआ करता था कभी। रशिया से पहले कोई, पुरानी बातों को तो खैर छोड़ें, लेकिन अमेरिका से पहले प्राइमरी पावर कौन रहा है दुनिया में? रशिया, यूएसएसआर। तो इस तरीके से आप ये प्राइमर्स की माउंटेन्स को भी याद रख सकते हैं कि जी प्राइमरी पावर दुनिया की कौन रहा? रशिया रहा। प्राइमरी पावर दुनिया की कौन रहा? रशिया रहा। दुनिया का बुजुर्ग कौन बना रहा काफ़ी अरसे? वो भी रशिया। तो जनाब बर्गिजिन माउंटेन्स एंड प्राइमर्स की माउंटेन्स ये कहाँ पर हैं? रशिया के अंदर हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। लेक बैकाल के मुतालिक हम पढ़ रहे थे। लेक बैकाल दुनिया की डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम है, बाय एरिया सुपीरियर लेक है। और ये कहाँ पर मौजूद है जी? रशिया के अंदर मौजूद है। फिर मैंने आपको इसके रिवर्स पढ़ाए। आपको पता है कि जब तक सोवियत यूनियन मौजूद रहा, जब तक यूएसएसआर रहा, जब तक उसके टुकड़े ना हो गए, 15 ममालिक वजूद में ना आए, तब तक पूरी दुनिया को लेना चाहता था, पूरी दुनिया को पे काबिज होना चाहता था। कौन? रशिया। लिहाजा लीना रिवर कहाँ पर है? रशिया में। पूरी दुनिया के लिए अंगारा बना हुआ था। अंगारा रिवर कहाँ है? रशिया में। पूरी दुनिया की कुट लगा रखी थी रशिया ने। इरकुट रिवर कहाँ है? रशिया में। पूरी दुनिया को खिलौना बना रखा था। खिलक रिवर कहाँ है? रशिया में। उसके बाद हमने क्या देखा जी? ओल्खन आइलैंड, पूरी दुनिया के लिए एक ओखा मुल्क, आज भी अमेरिका के लिए ओखा मुल्क, यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए ओखा एक मुल्क है, इसलिए ओल्खन आइलैंड भी कहाँ पर है? रशिया में मौजूद है। कुछ माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट जो रशिया के अंदर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी थी जी? एक आपके पास प्राइमर्स्की माउंटेन्स, तो दुनिया की प्राइमरी पावर पहले रशिया रहा, अमेरिका तो अब आया ना। उसके अलावा बर्गिजिन माउंटेन्स, पूरी दुनिया का बुजुर्ग भी बना हुआ था जी, मेरी सारे मनन के, मैं किसी दिन नहीं मननी। आज भी रशिया ये चाहता है, बहरहाल कोशिश कर रहा है वो, क्या पता कामयाब हो जाए और अमेरिका को ले डूबे। और उसके बाद बैकाल माउंटेन्स तो ऑफ कोर्स हैं ही इसके अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी और ट्रिक्स से आपको मज़ा आया होगा। और अगर आप हमारे तमाम मज़ामीन की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर डिटेल मौजूद है सेशन की। अकेडमी का न्यू सुपर सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू सुपर सेशन इंशाल्लाह हमारा 4th डे ऑफ ईद से स्टार्ट हो जाएगा। ये 36 सेशन का ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फ्री डेमो लेक्चर सेशन की तफसील और फ्री ग्रुप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।